जैसे ही आपको पता चलता है कि अब आप माँ बनने वाली हैं, तो आप खुशियों से झूम उठती हैं। अब आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना शुरू हो चुका है। आज के वीडियो में हम जानेंगे पहले महीने के लक्षण, आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपका बेबी स्वस्थ हो, आपको इस टाइम क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और आपके बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेगनेंसी के पल में, जहां आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारी यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाले सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्रेगनेंसी के शुरू के 4 हफ्तों में आपके शरीर में ढेरों बदलाव आते हैं और आपको प्रेगनेंसी के ढेरों लक्षण भी देखने को मिलते हैं। ये पहला महीना आपके लिए बहुत ख़ास है। ऐसे तो सभी महीने बहुत ख़ास होते हैं, लेकिन पहले महीने में आपको अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस महसूस होते हैं। पर आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला महीना आपके गर्भधारण से भी पहले शुरू हो जाता है। ये जब आपने कंसीव किया उसके पहले के आखिरी पीरियड के दिन से शुरू हो जाता है और अगले महीने की उसी तारीख को शुरू हो जाता है। ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसे जल्दबाजी में बिल्कुल ना देखें, बल्कि जब आपके हाथ में पूरा टाइम हो तभी देखें, क्योंकि इससे आपको बहुत सारी ढेरों इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक प्रेगनेंसी टेस्ट नहीं किया है तो आप इन लक्षणों को देखकर प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हैं। कई बार महिलाएं इन लक्षणों को समझ नहीं पाती। आप इसे ध्यान से समझें और अगर आपको ये लक्षण दिखाई दें तो आप अपना टेस्ट डॉक्टर से मिलकर कंफर्म करा सकती हैं। चाहे तो आप घर में ही प्रेगनेंसी टेस्ट किट के ज़रिए अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म कर सकती हैं। ये प्रेगनेंसी टेस्ट किट आपको मार्केट में किसी भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक शेयर कर दूँगी, जिससे आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। सबसे पहला और शुरुआती लक्षण है कि आपका पीरियड इस बार नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आप जैसे ही कंसीव करती हैं आपके शरीर में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण आपके पीरियड आने बंद हो जाते हैं, जो कि आपको प्रेगनेंसी होने का सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण है शरीर में ऐंठन होना। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया में एग अपने आप यूटेरस के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण आपको अपने शरीर में थोड़ी बहुत ऐंठन महसूस हो सकती है। कभी कभार आपको थोड़ा बहुत स्पॉटिंग भी हो सकता है, खासकर जब आप अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई कर रही हूँ तो इसमें ये परेशानी हो सकती है। पर आपको इससे परेशान होने की या घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये फर्स्ट मंथ में कईयों के साथ होता है। हाँ, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा होने लगे तो आपको ज़रूर अपने डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। तीसरा लक्षण है सीने में जलन होना। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में आपके शरीर में ढेरों हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण आपको सीने में जलन होना एक बहुत ही कॉमन सा लक्षण है, जो कुछ टाइम में ठीक हो जाएगा। बस आपको अब अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। चौथा लक्षण है ब्रेस्ट का संवेदनशील होना और निप्पल का रंग बदलना। प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से ये भी एक है कि आपका ब्रेस्ट बहुत सेंसिटिव यानी संवेदनशील हो जाता है। हल्का सा भी छूने पर आपको इसमें दर्द की शिकायत हो सकती है और साथ ही आप देखेंगे कि आपके निप्पल का कलर भी डार्क हो रहा है। पांचवा लक्षण होता है मूड का तेज़ी से बदलना। आपका मूड बहुत तेज़ी से बदलने लगता है। चिड़चिड़ापन, ज़रा सी बात पर खुश हो जाना या फिर अचानक किसी हल्की सी बात पे भी दुखी हो जाना। कभी हंसने का मन करना, थोड़ी सी बात पर भी तो कभी रोना आ जाना। इस दौरान आप बहुत इमोशनल फील करती हैं। कोई बात नहीं, ये भी तो आपके प्रेगनेंसी का ही एक लक्षण है। छठा लक्षण है सूंघने की क्षमता बढ़ना। इस दौरान आपके सूंघने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका कारण है कि इस टाइम आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण आपकी नाक बहुत सेंसिटिव हो जाती है और उसे खुशबू काफ़ी तेज़ महसूस होने लगती है। इसके कारण कभी आपको कोई खुशबू बहुत अच्छी लग सकती है या फिर कई चीज़ों की स्मेल जो कि आपको पहले बहुत पसंद हुआ करती थी, लेकिन अब आपको उससे चिढ़ होने लगती है। इन सब के अलावा और भी कई लक्षण होते हैं जो कि कई महिलाओं में होते हैं, जैसे कब्ज़ होना, मितली आना, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस, थकावट। हर लेडी को सभी तरह की परेशानी नहीं होती। इनमें से कई लक्षण आपको हो सकते हैं। आपकी प्रेगनेंसी में आपको कौन से लक्षण दिखाई दिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करेंगे आपके डाइट के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में आपके बॉडी में ढेरों चेंजेस होते हैं। हार्मोन्स तेज़ी से बदलते हैं, जिसके कारण आपको कमज़ोरी, थकान, बॉडी पेन, टेंशन और भी कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अपनी हेल्थ का कितना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो आपको अपने खान पान पर बहुत ध्यान देना चाहिए। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, फाइबर और दूसरे फ़ायदेमंद तत्वों को शामिल कर आप खुद को और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को हेल्दी रख सकती हैं।
यहाँ मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाली हूँ, उनको आपको अपनी ही डाइट में शामिल करना है। क्यों शामिल करें? हम तो अच्छा खाना ही खाते हैं। हाँ, आप अच्छा खाना खाती हैं, पर अब आपको अपने बेबी की अच्छी हेल्थ और अच्छी डेवलपमेंट के लिए और भी ज़्यादा ध्यान देना है। आप यहाँ समझें कि क्या आपकी डाइट में ये सब शामिल था? अगर हाँ, तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं था, तो अब आपको ध्यान से ये सभी चीज़ें लेना शुरू कर देना चाहिए। आपको अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रोज़ दाल अच्छे से लिया करिए। आप बदल बदल कर दाल बनाएं, कभी अरहर, कभी चना दाल, कभी मूंग दाल। इससे आप बोर नहीं होंगी। राजमा, काबुली चना और लोबिया भी बीच बीच में बनाकर खाएं। ये सब आपके बेबी के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज़ की समस्या हो जाती है, तो इससे बचने के लिए आपको फाइबर से भरपूर चीज़ों को भी खाना चाहिए। इसके लिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। मटर, शकरकंद और कच्ची गाजर में प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। अपने खान पान में फ्रूट्स, सैलेड, साबुत अनाज, छिलके वाली मूंग को ज़रूर शामिल करें। इन सभी में कार्बोहाइड्रेट की भारी मात्रा पाई जाती है, जो इस दौरान आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन भर में आपको 2 फल ज़रूर खाना चाहिए, खासकर सीजनल फ्रूट्स। खट्टे फल भी ज़रूर खाएं, जैसे ऑरेंज। ये आपके बच्चे के बोन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आप इसे डायरेक्ट नहीं खा पाती हैं तो आप इसका जूस बनाकर पी लें, लेकिन मेरी सलाह माने तो इसे डायरेक्ट ऐसे ही खाएं, क्योंकि जूस में सारे रेशे बाहर निकल जाते हैं, जबकि आपकी बॉडी में रेशा जाना भी बहुत ज़रूरी है। अब आपको ड्राई फ्रूट्स को डेली लेना है। एक छोटी सी कटोरी बना लें, उसमें मिक्स ड्राई फ्रूट रखें और उसे दिन भर में ख़त्म करें। बादाम ज़रूर लेना है, क्योंकि इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ए और कैल्शियम भी होता है, तो इसे ज़रूर लें। बस ध्यान ये रखना है कि इसे आप रात को भिगो दें और सुबह सुबह इसका सेवन करें। आइए अब हम जानते हैं आपके बेबी के डेवलपमेंट के बारे में। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है, यानी फर्टिलाइजेशन। ये प्रक्रिया आप दोनों के मिलने के 2-3 दिन के बाद शुरू हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के शुरुआती स्टेज में जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं तो युग्म तैयार होता है। इसके तुरंत बाद ही प्रत्यारोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इस दौरान युग्म फैलोपियन ट्यूब से गर्भाशय में जाता है और 4-6 दिनों के अंदर यह ढेरों कोशिकाओं में बँट जाता है। फिर ये कोशिकाएं एक जगह जमा होकर एक गेंद का आकार ले लेती हैं। फिर 2-3 दिन के बाद जब ये गर्भाशय की दीवार से चिपक जाती हैं तो प्रत्यारोपण की प्रक्रिया सक्सेसफुली स्टार्ट हो जाती है। जब फर्टिलाइज्ड अंडे विकसित हो जाते हैं तो एक एमनियोटिक सैक का निर्माण होता है। इसी दौरान प्लेसेंटा भी विकसित हो जाता है। अभी बेबी एक एप्पल के बीज जितना छोटा सा होता है। बेबी का फेस बनना शुरू हो चुका है। अभी बेबी के फेस में आँखों की जगह 2 बड़े घेरे बनते हैं और बेबी का मुंह, गला, जबड़ा बन रहा है। रक्त कोशिकाएं भी आकार लेने लगी हैं, क्योंकि जल्द ही रक्त संचार शुरू होने वाला है। इस टाइम बेबी का गर्भनाल यानी प्लेसेंटा का भी डेवलपमेंट शुरू होने लगता है, जो आपके शरीर से पोषक तत्वों को बच्चे तक पहुंचाता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो रहा है, पर मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसे पूरा ज़रूर सुनें, क्योंकि ये आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर हम सीरियल देखने में 1 घंटा तो दे ही देते हैं, तो क्या अब हम अपने बेबी और अपनी अच्छी हेल्थ के लिए 10 मिनट भी नहीं दे सकते हैं? आइए अब हम बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में। प्रेगनेंसी के फर्स्ट मंथ में जितना ध्यान आपको अपनी डाइट पर रखना है, उतना ही ज़रूरी इन सावधानियों पर ध्यान देने की है। कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपनी प्रेगनेंसी को बहुत हल्के में ले लेती हैं और लापरवाही करती हैं, और डॉक्टर और बड़ों की बातों पर ध्यान भी नहीं देती। उन चीज़ों का सेवन या वो काम जो आपको इस दौरान नहीं करना चाहिए वो सब करने लगती हैं। फिर क्या होता है, या तो मिसकैरेज या फिर ऐसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो कि आपके और आपके शिशु को कोई गंभीर चोट पहुंचाती है। इसलिए इस दौरान ओवर स्मार्ट ना बने और डॉक्टर या घर के बड़े बुजुर्ग की बताई बातों को ध्यान में रखें, क्योंकि अगर आप इन 9 महीनों तक अपना और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का ध्यान रखेंगी तो फ़ायदे में तो आप ही रहेंगी ना। तो आइए जानते हैं वो सावधानियाँ जो आपको करनी है। शुरू के मंथ में आपको जिन बातों का ध्यान रखना है, उनमें से एक है कि भारी सामान आपको बिल्कुल भी नहीं उठाना है। जी हाँ, शुरू के महीनों में मिसकैरेज के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इस समय आपको भारी सामान बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। इसलिए आप अपने फैमिली मेम्बर की हेल्प ले सकती हैं। दूसरा है कि आपको सिगरेट और शराब से दूरी बना लेनी है। अगर आप उन महिलाओं में से हैं जो ये शौक़ रखती हैं तो प्लीज़ इस बीच आपको इससे बहुत दूर रहना चाहिए। इनफैक्ट आपके आसपास भी जो लोग स्मोक करते हैं उनसे भी आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका धुआं आपके घर में पल रहे शिशु के लिए जहर के समान है। अब उसकी रक्षा का दायित्व तो आपके कंधों पर है, तो आप सिगरेट और शराब से एक लंबा डिस्टेंस बना लें।
शुरुआती दिनों में आपके बॉडी में ढेरों चेंजेस आते हैं, मूड बदलता रहता है, इन सब से आपको टेंशन हो सकती है। पर आपको टेंशन से बचना चाहिए, इसलिए आप सुबह शाम ठंडी हवा में वॉक करें, अपने पसंद का कोई म्यूज़िक सुनें, पॉजिटिव बातें करें। अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव इंसान है वो जो ऐसे नेगेटिव बातें कर रहा है तो आप उससे भी दूर रहें। अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, इन सब को करने से आप टेंशन से दूर रहेंगी। इस टाइम आपको जर्नी से बचना चाहिए। ऊबड़-खाबड़ या टेढ़े-मेढ़े रास्तों पे तो भूल के भी नहीं जाना है। आस-पास या छोटी दूरी में आप आ जा सकती हैं, लेकिन अगर कोई लंबी जर्नी करनी है तो इस बीच उसे टाल दें। आपको कोई भी काम झटके से करने से बचना है। अगर आप नीचे झुककर कुछ उठाना चाहती हैं तो आप पहले घुटने को मोड़कर धीरे-धीरे उसे उठाएँ, या सबसे अच्छा ये होगा कि आप किसी की हेल्प ले लें। अब आपको नीचे उकड़ू-मुकड़ू भी नहीं बैठना है, इससे आपके प्लेसेंटा पर ज़ोर पड़ता है और ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब आपको ऊंची हील के सैंडल पहनने से भी बचना होगा। इन दिनों में आपको हर छोटी-बड़ी बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अब आपको सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि अपनी बेबी का भी ध्यान रखना है, यानी डबल केयर। ऊंची हील के जूते चप्पल साइड कर दें। अब आप फ्लैट्स पहनें, इससे आपका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। हील वाले सैंडल्स पहनने से बैलेंस बिगड़ने का डर होता है, आप गिर सकती हैं और इससे आपको और आपके बेबी को नुकसान पहुँच सकता है। प्रेगनेंसी के पहले अगर आपको पेट दर्द, सिर दर्द, चोट या कोई और परेशानी होती थी तो आप झट से अपने मेडिकल बॉक्स से दवा लेकर खा लेती थीं। पर अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कोई भी दवा बिना डॉक्टर से पूछे आप अपने मन से नहीं खा सकती, क्योंकि इस टाइम आपके लिए कोई भी दवा सेफ़ नहीं होती है। आप अपने डॉक्टर से पहले पूछें तभी कोई दवा लें। इन सब के अलावा आपको रस्सी नहीं कूदना चाहिए, डाइटिंग को भूल कर भी ना सोचें, पॉल्यूशन से दूर रहें, जंक फूड से परहेज़ करना है। इन सब बातों का ध्यान रखें तो आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये प्रेगनेंसी का पहला महीना आपके लिए बहुत ख़ास होता है। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बहुत हल्के-फुल्के योग, प्राणायाम करें, अच्छी लाइफ़स्टाइल को फॉलो करें और अपने डॉक्टर से समय-समय पर मिलते रहें और उनकी बातों को ध्यान से सुनें और फॉलो करें। कोई भी प्रॉब्लम फ़ील होने पर तुरंत आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।